Hello everybody, welcome back to the Tranquil Veda. Today we will look about the topic that has devastated the millions of people across the globe. That is migraine. हर दूसरा तीसरा बंदा आजकल माइग्रेन से ही परेशान है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको माइग्रेन हुआ है? अगर आपका सिर दर्द यूनिलैटरल एक साइड का पेन है और थ्रोबिंग टाइप का पेन है, बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है आपको, साथ में उल्टी जैसा मन लगता है और आंखों से दर्द आता है, तो समझिए आपको माइग्रेन हो। अब हम ये समझेंगे कि माइग्रेन हुआ क्यों, उस इंडिविजुअल की ह्यूमन फैक्टर में ऐसा क्या डिफेक्ट आ गया कि उसको माइग्रेन हो गया। बिकॉज मैं इसलिए क्यूरियस हूँ जानने के लिए क्योंकि माइग्रेन जो है कोई ऐसे तो नहीं है कि वो बचपन से हो रहा है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में आके हुआ, एक पर्टिकुलर स्टेज पर आके हुआ, तो कुछ ना कुछ तो उसकी ह्यूमन फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी कि जिस कारण से उसको माइग्रेन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टडीज माइग्रेन अकर्स ड्यू टू द पल्सेटाइल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब क्या है कि जो हमारी ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसका पल्सेटाइल डायलेशन हो जाता है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई। ऐसे समझो कि हमारे घर में जो पाइप होता है उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, उस जो पाइप है उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ा दिया, उसको जो हमने और चौड़ा कर दिया, तो जो अंदर जो पानी का फ्लो हो रहा है वो कम प्रेशर से फ्लो करेगा। एग्जैक्टली हमारी बॉडी के अंदर यही हुआ कि वो जो ब्लड फ्लो कर रहा है इतना ज़्यादा प्रेशर से फ्लो नहीं कर पा रहा। बट भाई वो भी क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि जो पेशेंट माइग्रेन का है उसकी बॉडी के अंदर पल्सेटाइल डायलेशन हो गया ब्लड वेसल्स का, और मेरे अंदर नहीं हुआ? और मेरे अंदर क्यों हो सकता है, ये सब भी क्यूरियस है ना। लेकिन ये अभी तक रीजन नहीं पता इन आवर स्टडीज, ठीक है, ये अभी तक मिस्ट्री है। बट इसको जानने के लिए आई डाइव इनटू द रूट्स ऑफ आयुर्वेदा। तो व्हाट आयुर्वेदा से, आयुर्वेदा ने बहुत अच्छा समझाया। आयुर्वेदा सेज बिल्कुल सिंपल बात में कि आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, वात, पित्त एंड कफ। अगर हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों के अंदर कुछ भी इम्बैलेंस होगा तो वो दोषास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो धीरे धीरे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हमारी प्रीवियस लाइफस्टाइल चेंजेस रहे हैं, जो भी हमारे खाने पीने का तरीका, जो भी हम किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वो सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होके एक स्टेज पे आके इतने सारे टॉक्सिन्स बन जाते हैं कि वो हमारे पित्त दोषा को इम्बैलेंस करती है, जिस कारण से क्या हो गया, उसको माइग्रेन हो गया। अब जब पित्त दोषा जो फायर एलिमेंट इनसाइड द बॉडी जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगेगा, नोजिया होगा, और जिस कारण से सिर दर्द हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ से ये समझ लिया कि भाई माइग्रेन क्यों हो रहा है। अब हमें ये जानना है कि ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है माइग्रेन का तो मैं उसको क्या करूँगा, पेन किलर्स दे दूंगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज मेरे पास कोई पेशेंट आया माइग्रेन का, उसको मैंने पेन किलर्स दे दिया या फिर नेक्सटोम दे दिया या फिर कुछ भी जो भी ड्रग्स है जो हर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो दे दिया। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो तीसरे दिन आके फिर खड़ा हो जाता है, 5वें दिन आके फिर खड़ा हो जाता है। मतलब ये तो ये बात हो गई कि तुमने एक कार मैकेनिक पे दी ठीक करने के लिए, फिर तुम दूसरे दिन फिर मैकेनिक के पास जा रहे हो, फिर 5वें दिन फिर मैकेनिक के पास जा रहे हो, मैकेनिक कह रहा है कि तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन आना ही पड़ेगा। नहीं ना, अच्छा नहीं लगता सुनने में, वही चीज़ यहीं पर हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना कि कोई पेशेंट को अगर माइग्रेन हो चुका है जो उसकी गलती की वजह से ही हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। अब उसको हमने ठीक कर दिया एक टाइम में, उसको मैंने पेन किलर्स दे दिया या टर्मिनेट कर दिया, लेकिन साथ में अब मुझे उसकी बॉडी पे पूरा काम करना पड़ेगा कि ताकि उसका जो दोबारा से रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं वो कम हो या हो ही ना, उसको मुझे उसकी बॉडी से वो खत्म करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, धीरे धीरे कैसे करके, जैसे वो माइन्यूट टॉक्सिन्स जब उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुए हैं वो धीरे धीरे अब उसकी बॉडी से हमें टॉक्सिन्स को रिमूव करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टाइम बॉडी ने खुद लिया उसको माइग्रेन डेवलप होने में उतना ही टाइम लग जाएगा उसको ठीक होने में। लेकिन हमारी मॉडर्न जनरेशन चाहते हैं कि बस उसको दवाई दो और वो बस हो जाए, वो अपने आप कुछ नहीं करना चाहता। बट ये कब तक बचोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पित्ता है, जो एलिमेंट है, वो दोष जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है। अभी अगर आज तुम माइग्रेन का इलाज नहीं लोगे तो कल और कोई बीमारी करेगा, परसों और कोई बीमारी करेगा, कब कब किस चीज़ की मेडिकेशन लेते रहोगे। इससे अच्छा उसको करेक्ट ही कर दो ना। अब हम ये देखेंगे कि आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक जो है अपने आपको पानी पीना है 2 से 3 गिलास। उसके अंदर कोशिश करो थोड़ा सा सेंधा नमक डालो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, पानी के प्रेशर्स को बढ़ा के रखेगा। मतलब जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो अच्छे प्रेशर से फ्लो करेगा, जो हमारा मेन रीजन था हेडेक का। दूसरा जो है योगास करने हैं, जिम करनी है, रनिंग करनी है, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आएंगे, आपको एम्प्टी स्टमक आपको फ्रूट्स लेने हैं, और जो भी पर्टिकुलर पूरे दिन में आप मील्स ले रहे हो वो हाई बैलेंस्ड मील होनी चाहिए। मतलब प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट का एक परफेक्ट रेशियो होनी चाहिए जो हमारी बॉडी की डिमांड रहती है। उसके बाद आपको जो है एक प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब एक फिक्स टाइम लेना पड़ेगा सोने का और उठने का,
ठीक है। उसके बाद आपको टी, कॉफ़ी, फ्राइड फूड्स, जो भी पैकेट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सबसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे आपके टॉक्सिन्स बढ़ाएंगे जो अल्टीमेटली पित्त बढ़ाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि हमें किस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच लेना है आयुर्वेदिक का और एलोपैथी का उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने का, है ना। हमें कुछ ना कुछ जगह एलोपैथी की मेडिकेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अगर अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना है, अगर हमें उस पर्टिकुलर डिजीज़ को बाहर ही निकालना है, तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस पे ही आना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और ये प्लीज़ शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ जिसको माइग्रेन है, जो बहुत टाइम से परेशान हो रहा है। और अगर आपको कुछ भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।